बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देश भर में सज चुके हैं पंडाल, भक्तों का जोश भी है हाय, क्योंकि 2 साल बाद धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाने की शुभ बेला आई है। पंडालों में बप्पा विराजमान हो रहे हैं और लोगों के घरों में भी विघ्नहर्ता पधार रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर आयोजकों और भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। बप्पा के स्वागत के लिए कोई सड़कों पर उतर आया है तो कोई अपनी घर की बालकनी में खड़ा होकर बप्पा का स्वागत कर रहा है। क्या गरीब क्या अमीर, हर कोई जोर शोर से बप्पा का स्वागत कर रहा है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर भी भगवान गणेश पधार चुके हैं और इस मौके पर शिल्पा ने जहां गणेश प्रतिमा की आरती उतारी तो वहीं उनके पति राज कुंद्रा ने नारियल फोड़कर बप्पा का अपने घर पर स्वागत किया। कमोबेश ऐसा ही जोश और उत्साह गणेश पंडालों में भी दिखाई दे रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर गणेश पंडाल सज चुके हैं और बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियों से इन पंडालों की खूबसूरती बस देखते ही बन रही है। लालबाग एरिया एक ऐसा पुराना एरिया है जहां आप देख पा रहे हैं कि कितने ही लोग आए हैं। यहाँ सबसे पुराना पंडाल है और सबसे पुरानी मूर्ति जो कि 22 और 25 फीट तक जाती है। आप पीछे जो चिंतामणि पंडाल है उसकी मूर्ति देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर सजाई गई है और बनाई गई है और कितने लोग आए हैं। मुंबई के गणेश उत्सव की तो बात ही कुछ और है और लालबाग के राजा का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि लालबाग के राजा हर किसी की मुराद पूरी करते हैं और इसीलिए इनके दरबार में नेता, मंत्री, फिल्मी कलाकार और आम लोग हर कोई दर्शन के लिए पहुंचता है, जिनकी पहली झलक जारी भी हो चुकी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा पर्व शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से गणपति जो हैं वो मंडप पे लाए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी की धूम पूरे मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई का सबसे पुराना माने जाने वाला गणपति मंडल जो है लालबाग का राजा, हम वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे आप लोगों का उत्साह देखिए किस तरीके से लोग पहुंचे हैं। कोरोना के कारण बीते 2 साल में गणेश उत्सव को लेकर रौनक फीकी रही है। तमाम तरह की पाबंदियों के बीच लोगों ने बप्पा का स्वागत और उनकी विदाई की थी, लेकिन इस बार पाबंदियों की कोई टेंशन नहीं है। लिहाजा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि 2 सालों बाद जो लोगों के प्रति उत्साह है गणेश चतुर्थी को लेकर मुंबई और पूरे महाराष्ट्र राज्य में, वो आप स्वयं खुद ही देख सकते हैं। लाखों की भीड़ जो यहाँ जनता इकट्ठा हुई है, जुटी हुई है एक साथ इस साल इस फेस्टिवल का आनंद लेने के लिए और उत्साह मनाने के लिए। 2 साल लोग जो कोविड के कारण नहीं मना पाए, इस साल बीएमसी ने सारे रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिए हैं। आज पहला दिन भी नहीं है और इस तरह की लाखों की संख्या में जो भीड़ आई है गणेश चतुर्थी का इस साल पहला दिन होगा 31 अगस्त को और 9 सितंबर को विसर्जन होगा। हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इस बार बुधवार को गणेश चतुर्थी के साथ 10 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए प्रशासन और आयोजकों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के बप्पा के दर्शन कर सके। अभी 2022 में अच्छा वातावरण है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इनके अथक परिश्रम से अभी ये हमारा कोरोना का जो संकट है हम लोग बोल सकते हैं ये टल गया है। तो भाविकों को भी मन में बहुत श्रद्धा है, वो बहुत उत्साह है, चैतन्य है कि अभी हमें लालबाग का राजा का दर्शन होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें नजर में रख के हम लोगों ने भी लास्ट 3 महीनों से लालबाग का राजा का फेस्टिवल अच्छी तरह से करना चाहिए और उसका जो
भगवान का दर्शन है, लालबाग राजा का दर्शन है, वो भी लोगों को अच्छी तरह से मिलना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। इस मौके पर बाजारों में भी खास रौनक दिखाई दे रही है। भगवान गणेश की रंग बिरंगी मूर्तियों के साथ उनके तरह तरह के वस्त्र और आभूषणों से बाजार सज चुके हैं। वैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार मिट्टी से बनी मूर्तियों की डिमांड काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मोदक भी बाजार में आ चुके हैं। इस बार मूर्तियां भी मिट्टी की बन रही हैं ज्यादातर, तो हम भी यही सोच रहे हैं कि मिट्टी की बायोडिग्रेडेबल भी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ज्यादा नुकसान ना हो। इस बार 31 अगस्त को शुरू हो रहे गणेश उत्सव का समापन 9 सितंबर को होगा।